हाय। मैं इतने सालों से मीटिंग कर रहा हूँ, पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं खुद के लिए कैमरा उठाया हूँ कि मुझे भी कुछ चीज़ें दिखानी है जो मैंने इतने सालों में अचीव किया है। और मुझे कभी कैमरे के सामने उतना बोलने का आइडिया नहीं है, पर मैं पहली बार बोल रहा हूँ। दिस इज़ माय हाउस, मैंने ये बैकग्राउंड चूज़ किया है, ये मेरा घर है। और ये ऐसा घर नहीं है कि मैं यहाँ रहता हूँ, जस्ट कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये घर जो है वो मैंने बनवाया खुद से। आई एम जस्ट 24 और ये घर मैंने खुद के लिए बनवाया है। और मेरे पेरेंट्स अगर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, नॉट पेरेंट्स की वो अलग है मुझसे। पर ये घर मैंने पूरा टोटली अपने इन्वेस्टमेंट में बनवाया है। आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। ये पूरा रूम जो है ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता रहूँगा कि ये रूम जो भी मैंने कुछ भी बनाया है इसमें सब कुछ अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। और इसका इंटीरियर वगैरह भी खुद से मैंने डिज़ाइन किया है। फर्स्ट टाइम स्टार्ट करता हूँ मैं इधर साइड से। ये वाला रूम है फिलहाल। पर इस रूम में भी बहुत सारे कंक्रीट वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि अलाउ नहीं है बाहर रखना, क्योंकि ये एक प्लॉटिंग एरिया है। प्लॉटिंग एरिया के बाहर कुछ भी रोड पे रखना अलाउ नहीं है, तो ये मैंने अपने घर में ही रख रखा है। बाद में जब इसके ऊपर वाला फ्लोर बनेगा तो शायद मैं इस कंक्रीट को इसमें यूज़ लगा पाऊंगा। ये वाला रूम है, ये मेरा सेकेंडरी रूम है, बेडरूम रहेगा, जो मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा कि वो कैसा मैं बनाना चाहता हूँ। दिस इज़ वॉल। इस वॉल को मैंने बहुत अच्छे से कितने दिनों बाद सोच के और बहुत अच्छे से मैंने इसको बनवाया है। मैंने यहाँ 3 होल्डर्स दिए हैं। 3 होल्डर्स के भी कोई रीज़न है। और इसको भी मैं डिज़ाइन करवाना चाहता हूँ, इस वॉल को अच्छे से। ये मेरी कार पार्किंग एरिया है। यहाँ पे मेरी कार पार्क होगी अगर इन फ्यूचर मैं लूँगा ही वो तो। और ये एक सोफ़ा एरिया है, ऐसे ही जस्ट ओपन। यहाँ विंडो है, ये स्टेयर है, ये कार पार्किंग है। ये एरिया कॉलम और ये वॉल, इस वॉल के बीच में एक लंबा सा कैबिनेट जैसा है। उसके अंदर शो पीस के लिए कुछ पॉट्स रखे हैं। ये वॉशरूम है, और ये वॉशरूम भी मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाया है। ये फुल टू फुल नॉर्मली 5 फीट का वॉशरूम है। ये सब पीछे बैकग्राउंड वगैरह जो ये सब मैंने अपने हिसाब से करवा रखा है। लास्टली ये मेरा मेन रूम है, जिसमें मुझे सब कुछ प्रॉपर अपने तरीके से करना है। ये सोफ़ा रूम है। एग्जैक्टली यहाँ पे सोफ़ा रहेगा, वहाँ पे एसी, वहाँ पे प्रोजेक्टर, और ये वाली वॉल पे प्रोजेक्शन के लिए मैंने रख रखा है। और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, वो भी मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा ये कैसा है। तो दिस इज़ माई पूरा होम। मतलब बहुत बड़ा महल तो नहीं है ये, मैं महल थोड़ी कहूँगा इसको, और ये है भी नहीं। ये नॉर्मली 12-20 स्क्वायर फीट का ये पूरा घर बना हुआ है। ये पूरा जितना भी एरिया का घर है ये मैंने खुद के पैसे से बनवाए हैं। मतलब एग्जैक्टली सारे पैसे मैंने अपने लगाए हैं। और आई एम जस्ट 24। और मुझे लगता है जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग ब्रोकन दिखते हैं कि भाई जॉब नहीं लग रही, ये लग रही। मुझे लगता है कि आई एम जस्ट 24। मेरे लिए बाकी उन लोग को देख के मुझे मोटिवेशन आता है कि भाई मैंने तो काफ़ी अच्छा कर लिया है। ठीक है, मतलब भाई बहुत अच्छा तो नहीं है, पर एटलीस्ट मेरी प्रोग्रेस तो हो रही है। तो मैं बस इसके लिए आपके लिए वीडियो उठाया था कि ये अभी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इस घर को पूरा बनाने में कितना टाइम लगाया। 3 साल लगे हैं इसको बनाने में। घर तो एक ही साल में बन गया था, ये 1 साल भी नहीं लगा था, 8 महीने या 6 महीने में बन गया था। पर उसके पहले से मैं पैसे इकट्ठा कर रहा था, बहुत सारे पैसे मैंने इकट्ठा किए थे। और मैं 3 साल जॉब किया अभी, टोटल 3 साल। अभी भी इस घर के लास्ट 2 लाख रुपीज़ बचते हैं, अभी इसको देना है अभी मुझे। और बाकी वो भी मैं 1-2 महीने में दे के ख़त्म कर दूंगा। और ये घर कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास अभी उतना पैसे नहीं है कि मैं इस घर को अचानक से 2 फ्लोर 3 फ्लोर कन्वर्ट करवा दूँ। तो जस्ट अभी जितना पैसा था मैंने उतना इसमें इन्वेस्ट किया है, अभी लगाया है, जस्ट फॉर माई ड्रीम, कि मुझे ड्रीम क्या करना है अभी। और बाद चल के मैं इसको रिनोवेट कराऊंगा दोबारा से। और अभी कुछ भी प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं हुआ है, सब जैसे नॉर्मली चल रहा है। तो जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाउ कि मैंने कैसे बिल्ड किया ये घर। तो 3 साल से मैं इस पे लगा हुआ था, और मैं फैब 2021 से घर के रील स्क्रॉल करते करते परेशान था, मुझे भी घर चाहिए था। हमारे पास 2 BHK रूम है, मतलब 2 रूम है, और एक हॉल है नॉर्मल सा। और मैं अपने मन से कुछ नहीं कर पाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो मेरे ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने खुद का घर बनवाया है। तो अगर मेरा मन करे कि कल को मैं कुछ जस्ट लाइक कि मुझे रोनाल्डो की फोटो लगानी है, और मैंने लगाया और फिर घर वाले आते निकाल देते कि भाई तू घर की दीवारें क्यों गंदी कर रहा है, तू फैन रहे किसी का भी, पर तू घर की दीवारें मत गंदी कर, क्लीन रख घर को। तो एग्जैक्टली मेरे मन में था कि एटलीस्ट एक फ्रीडम, काइंड ऑफ फ्रीडम की तरह, कि मैं अपने घर के हिसाब से ऐसे बनाऊँ ताकि मैं इसमें कुछ कर पाऊँ। मैं पेरेंट्स को मैंने बोला कि मैं घर बनवाना चाहता हूँ एग्जैक्टली। तो यूजुअल कि हाँ ठीक है कोई नहीं। फिर मैंने जॉब करना शुरू करी, और जॉब मैंने की।
और सारे पैसे मैंने जितने जॉब में 3 साल में जितने पैसे मिले, सारे पैसे मैंने इकट्ठा किए, मम्मी के अकाउंट में किए कि मुझे घर बनवाना है, मुझे ज़मीन लेनी है, तो आप मुझे पैसे रखो और आप मुझे पॉकेट मनी देते रहो ताकि मेरे पैसे खर्च ना हो। तो मुझे वो लिमिटेड पॉकेट मनी देते थे और मैं सारे पैसे मम्मी के अकाउंट में रखता था ताकि वो सारे पैसे सिक्योर रहें। और फिर मेरे पास सारे पैसे इकट्ठे हो गए, तो फिर उसमें 2-3 लाख रुपए कम थे। फिर मैंने यहाँ के प्लॉट वाले से बात करी और मैंने ज़मीन ली और फिर एग्ज़ैक्टली वो प्लॉट वाले ने ज़मीन दी। उसने मुझे 6 महीने का टाइम दिया कि तुम दे देना पैसे, कोई बात नहीं। मैंने 6 महीने बाद पैसे सारे उसको दे दिए। काम कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। फिर विदिन नेक्स्ट 2 मंथ में मैंने स्टार्ट किया कि फिर से भी मैं पैसे कलेक्ट करना है और फिर मुझे घर बनवाना है। फिर उसके बाद टाइम आता है फ़ैब 2024, जो 24 था उस तब से मैंने पैसे इकट्ठा किए और नवंबर तक मैंने पैसे इकट्ठे किए सारे और मैंने इसे दोबारा से नवंबर से मैंने घर स्टार्ट करवाया और ये अभी 1 महीने पहले तक ख़त्म हुआ है और फिर मैंने घर को रोका है अभी तक क्योंकि मैं सारे पैसे क्लियर कर दूँगा। तो मैं अब एग्ज़ैक्टली बात ये आती है कि मैं सारे पैसे कहाँ से लेके आया। जब मेरी पहली जॉब लगी थी तो जब मैं मुंबई गया वहाँ पे ऑन साइट मेरी जॉब थी, तो मैं मुंबई जाके काम कर रहा था और फिर एग्ज़ैक्टली हुआ क्या कि मैं मुंबई वालों ने और ऑफ़िस वालों ने ही मुझे रूम दे रखा था, तो एग्ज़ैक्टली मेरे खर्चे भी नहीं थे और वहाँ पे कुक भी उन्होंने ही प्रोवाइड कर रखा था, तो उसमें भी मेरे खर्चे नहीं थे। तो मैं वहाँ पे था, फिर कुछ दिन बाद मुझे दूसरी अपॉर्च्युनिटी मिली, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे इस ऑफ़िस वालों को पता चले कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो एग्ज़ैक्टली व्हाट कंपनी मेरी नहीं है, मैं कंपनी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इट नॉट मीन कि वो मेरी लाइफ़ की ओन करते हैं। फिर उनसे मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया, मैं वर्क फ्रॉम होम पे गया, घर पे काम किया उनके लिए और एग्ज़ैक्टली फिर उसके बाद जो टाइम मेरे लिए बचता था, वो मैं दूसरी कंपनी के लिए काम करता था। यानी मैं एक साथ 2 कंपनी में काम कर रहा था और मेरी सैलरी दोनों कंपनी मुझे पे कर रही थी और थर्ड मैं फ्रीलांसिंग भी करता था। कभी-कभी दोनों कंपनीज़ के दोनों काम फिनिश करने के बाद मेरे पास टाइम बचता था, तो मैं फ्रीलांसिंग करता था। बाकी मेरे पास इतना ही है कहने के लिए और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत कुछ बताता हूँ अपनी लाइफ़ के रिगार्डिंग। मैं कैसे-कैसे जॉब को मैनेज किया हूँ, सब कुछ मैं बताता हूँ A to Z। और तब तक के लिए बाय-बाय।